हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो हमने कल डिस्कस किया था जो इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो पार्ट फर्स्ट था, उसमें जो चीज़ें हमने कवर की। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, सर इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे आप वीडियोस लाओ, तो ये टॉपिक जो होगा हम कवर करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सो आज पार्ट सेकंड में जो चीज़ें कवर होंगी, पार्ट फर्स्ट को थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो पढ़ा था, आपको बोला था इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें हमने देखा कौन कौन से मेजर सेक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी में। तो जिसमें हमने एग्रीकल्चर की बात की थी, हॉर्टिकल्चर की, टूरिज़्म, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो ये चीज़ें मैंने आपको बोली थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपका सर्विस सेक्टर था वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इकोनॉमी में करता था। ये चीज़ें मैंने कवर की थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, जहाँ से आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था किसके बारे में, जो आपके पास होता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं। जैसे आपके पास प्राइमरी सेक्टर आता है, सेकेंडरी सेक्टर आता है, टर्शियरी सेक्टर आता है। थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, वो चीज़ें क्या होती हैं वो डिस्कस की थी मैंने उसमें। उसके बाद मैंने ओवरऑल बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर की जो इकानमी है वो एग्रीन टाइप ऑफ इकानमी है, क्योंकि यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा 70% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। सो दैट्स वी कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर इकॉनमी एज एन एग्रीन इकॉनमी। फिर मैंने बोला था आपको यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल टाइप ऑफ फार्मर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लैंड्स, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स नहीं हैं, फार्मर्स नहीं हैं। इनके पास मैक्सिमम जो होगा वो आपके पास 0.5 हेक्टर्स ऑफ लैंड से ज़्यादा नहीं होती है। तो दैट्स वी कॉल्ड इट मार्जिनल फार्मर्स यहाँ पे। उसके बाद मैंने कुछ मिनरल्स की बात की थी, इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जम्मू एंड कश्मीर में। इसी तरह से वूलन टेक्सटाइल की बात की थी, उससे रिलेटेड। उसके बाद मैंने सिल्क इंडस्ट्री की बात की थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये मैंने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस की हुई हैं। वो आप जैसे जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है, मतलब जो भी इस सेकेंड पार्ट को, तो वो पहले फर्स्ट पार्ट को देखे, वहाँ से वो चीज़ें मैंने कवर की हैं। सो आज हम देखेंगे, आज हमारे पास है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये इकॉनमी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। काफ़ी ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से भी जम्मू एंड कश्मीर को आती है। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। सो हमारे पास फॉरेस्ट की बात करें तो ये एक मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का माना जाता है। कौन? फॉरेस्ट जो है हमारे पास, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना, जो फॉरेस्ट हैं वो मेन सोर्स हैं इकोनॉमी के जम्मू एंड कश्मीर में। मैंने चीज़ें कवर की हुई ऑलरेडी। मैंने जो जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें मैंने आपको डिटेल में फॉरेस्ट के ऊपर एक वीडियो है, आपको वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। जो जियोग्राफी पोर्शन है वहाँ पे एरियाज़, कौन कौन से फॉरेस्ट हैं जे के अंदर, जम्मू डिवीज़न के अंदर कौन से हैं, इसी तरह से कश्मीर डिवीज़न के अंदर सारा कुछ मैंने ओवरव्यू दिया हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट थोड़ा सा बोलूँगा इसके बारे में। तो जम्मू एंड कश्मीर का टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है वो है 20194 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें हमारे पास जम्मू डिवीज़न जो होता है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 12066 स्क्वायर किलोमीटर, और कश्मीर डिवीज़न से आपको ये एरिया है फॉरेस्ट के अंदर 8128 स्क्वायर किलोमीटर। तो डिटेल में इसके लिए आपको जियोग्राफी पोर्शन में जाना है, प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप उसमें मैंने फॉरेस्ट सारे कवर किए हुए हैं जम्मू कश्मीर पे, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब फॉरेस्ट का क्या रोल होता है इकोनॉमी में, कितना इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट, क्या क्या किन किन चीज़ों पे यहाँ से हमें मटेरियल मिलता है, प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनसे हम वो चीज़ें बनाते हैं। तो वो चीज़ें हम देखते हैं आगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपको एग्जामिनर, पॉपुलर वुड जो होता है सफ़ेदा, जिसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट इसको कश्मीरी में बोलते हैं। तो सफ़ेदा जो होता है ना, पॉपुलर वुड, दिस इज़ अवेलेबल इन द कश्मीर में। ये अवेलेबल है यहाँ पे फॉर माचिस इंडस्ट्री। जो माचिस इंडस्ट्री है यहाँ पे जो आपके पास एक्स्टेब्लिश थी बारामूला में, तो कुछ टाइम से वो बंद हो गई है, लेकिन वो बारामूला में थी। तो माचिस फैक्ट्री यहाँ पे थी, जहाँ से माचिस बनाई जाती थी। और वहाँ पे कौन सी वुड इस्तेमाल की जाती थी? पॉपुलर वुड जो होती थी वो इस्तेमाल की जाती थी। इसी तरह से हम दूसरी बात करेंगे विल्लो ट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विल्लो ट्री होता है हमारे पास, सेलेक्स बोलते हैं, सेलेक्स, ठीक है ना। तो इस विल्लो ट्री को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा फेमस यहाँ के क्रिकेट बैट्स इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं यहाँ से। तो वो जम्मू एंड कश्मीर का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे संगम एरिया जो पड़ता है, दिस इज़ नोन फॉर द बैट मेकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा वो माना जाने वाला एरिया है। तो इसको याद रखना, ये कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में संगम एरिया है। तो क्रिकेट बैट्स जो है वहाँ पे ज़्यादातर बनते हैं, वहाँ पे इसकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं। तो याद रखना,
इसके लिए कौन सी लकड़ी यूज़ की जाती है? विलो ट्री। तो वहाँ से भी सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी अच्छी आती है जे को। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिंगी वुड, का नाम सुना होगा आप। ये यूज़ की जाती है फॉर मेकिंग हॉकी स्टिक्स। जो मलबरी होता है ना आपके पास, तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है हॉकी स्टिक्स बनाने के लिए। तो वो भी इम्पोर्टेंट सोर्स है जो हॉकी स्टिक्स के लिए यूज़ की जाती है इसकी लकड़ी। इसी तरह से हम बात करेंगे जॉइनरी एंड प्लाईवुड इंडस्ट्री की बात करेंगे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी प्लाईवुड्स बनाए जाते हैं। यानी पामपोर के अंदर जो है ना, पामपोर और बड़ी ब्राह्मणा एरिया जो है साउथ कश्मीर के, वहाँ पे हमारे पास इसकी फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी जहाँ पे प्लाईवुड्स बनाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाईवुड में भी ज़्यादातर आपको पॉपुलर वुड यूज़ की जाती है, इसके पीसेस कट करके उसमें फिल किए जाते हैं। तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, कभी कुछ पूछ सकता है कि प्लाईवुड में कौन सी वुड को यूज़ की जाती है, वहाँ पे भी ज़्यादातर आपको पॉपुलर ही यूज़ किया जाता है। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा ऊकू विलेज का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया था। यानी ऊकू विलेज जो है ये कहाँ पे है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ से 90% ऑफ द पेंसिल मेड इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर अगर 90% जो है ना 100% पेंसिल बनाई जाती है, तो 90% कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से जाती है। जो है ना पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ पे एक गाँव है जिसका नाम है ऊकू विलेज, एंड इट्स नोन एज द पेंसिल विलेज ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से इसके लिए वुड, और बाहर डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल्स पे भी इसकी जो वुड होती है वहाँ पे जाती है फॉर मेकिंग द पेंसिल्स के लिए। तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हम फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स आपको टर्पेंटाइन्स, रीजन्स जो यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज। आप बोलोगे केमिकल इंडस्ट्रीज में डिफरेंट रीजन्स निकलते हैं जो ट्रीज से, टर्पेंटाइन्स ऑयल्स होते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं आपको केमिकल इंडस्ट्री में। तो ये भी है एक सोर्स ऑफ फॉरेस्ट से आपको ये चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह से रीजन्स की बात की जा रही है, तो रीजन्स जो हमारे पास है ना, तो रीजन्स के लिए सेंटर बनाया गया था कहाँ पे? मीरान साहिब, सुंदरबनी और राजौरी, ये एरियाज़ जो हैं यहाँ पे बनाया गया है इसके लिए सेंटर्स। तो कभी एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे सेंटर्स फॉर रीजन्स आर लोकेटेड इन, कहाँ पे हैं वो? मीरान साहिब, सुंदरबनी और राजौरी के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको इसके लिए सेंटर्स मिलेंगे। उसके बाद हमें फॉरेस्ट में वॉलनट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है वॉलनट की। यूज्ड फॉर वुड कार्विंग, इस पर काफ़ी लकड़ी की वो कार्विंग की जाती है। डिज़ाइंस निकाले जाते हैं डिफरेंट डिज़ाइंस यहाँ कश्मीर में, तो काफ़ी ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। यहाँ तक कि बाहर के लोग बहुत ज़्यादा उसको लाइक करते हैं। जो वॉलनट ट्री होती है उस पर जो कार्विंग की जाती है। इसी तरह से ख़त्म बंद जो बनाते हैं हम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो सीलिंग्स होती हैं हमारे ऊपर रूम्स के अंदर, तो वहाँ पे भी हम ख़त्म बंद का यूज़ करते हैं। ख़त्म बंद इज़ अ टाइप ऑफ सीलिंग, तो दैट्स बीन मेड फ्रॉम द वॉलनट ट्री से बनाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कितना ये फॉरेस्ट कंट्रीब्यूशन है जम्मू एंड कश्मीर में। सो उसके बाद हम टूरिज़्म की बात करते हैं। देखो टूरिज़्म की जब बात आती है तो टूरिज़्म ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में। टूरिज़्म सेक्टर, इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ये टूरिज़्म सेक्टर जो था ये हमारे पास एक सर्विस सेक्टर है, ठीक है ना। ये आपकी टर्शियरी सेक्टर में आता है। जो हमने फॉरेस्ट पढ़े वो था प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। मैंने सेक्टर्स आपको डिस्कस किए हुए हैं, तो क्योंकि फॉरेस्ट जो थे वो नेचुरल सोर्सेज हैं सारे, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। अब यहाँ से जो हमारे पास टूरिज़्म सेक्टर है, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ये टूरिज़्म से भी आ रहा है। उसके बाद हम बात करें तो इसका भी जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी। बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो एक सोर्स ऑफ इनकम बनता है यहाँ के कॉमन लोकल पीपल्स के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म पॉलिसी 2020 आई, ये पॉलिसी क्या थी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। सो ये पॉलिसी क्या थी? देखो हाँ, ये पॉलिसी 2020 में आई थी और इसे कहा गया कि 10 साल तक यहाँ पे फोर्स में रहेगी, यानी 2030 तक। यानी इसका टारगेट क्या था, इस पॉलिसी में क्या चीज़ें बोली गई? इसमें बोला गया जो जम्मू कश्मीर टूरिज़्म पॉलिसी थी इसमें इन्होंने बोला मोस्ट प्रेफर्ड ऑल सीजन्स टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। इन्होंने कहा कि ज़्यादातर हम क्या करेंगे कि हर सीज़न में टूरिस्ट यहाँ आए यहाँ पे, ताकि सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमें 2025 तक उन्होंने टारगेट रखा कि हम सारे डेस्टिनेशंस को सभी सीजन्स में यहाँ पे टूरिस्ट आने चाहिए।
और टू अचीव द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ताकि हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो होनी चाहिए ओवरऑल वो डोमेस्टिक हो गए, जो आपके इंडिया के अंदर जो टूरिस्ट होते हैं वहाँ से आते हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, जो JNK में आएंगे तो वो 8% होने चाहिए, और फॉरेन जो आएंगे यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट वो 5% होने चाहिए। ये इन्होंने टारगेट 2020 तक, कब तक रखा, 2025 तक। तो ये याद रखना कब तक रखा था, ये था हमारे पास, हाँ 2025 तक ये चीज़ बोली कि 8% हमारा इतना होना चाहिए CARG और 5% होना चाहिए फॉरेन। ये उन्होंने बोला 2025 तक ये चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। और उन्होंने बोला हर साल कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो वो 5000 अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने बोला कि पर ईयर इतनी एम्प्लॉयमेंट यहाँ टूरिज़्म से जनरेट होनी चाहिए। ये इस पॉलिसी में ये चीज़ें मेंशन थी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आगे हम, अब आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे। फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे हैं उनकी बात करें, वो भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी में। आप मैं बोलता हूँ अगर रा प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, डिफरेंट रा प्रोडक्ट्स हैं, आपको एग्रीकल्चर से मिलते हैं, हॉर्टिकल्चर से मिलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से मिलते हैं, फिशरी से मिलते हैं। तो ये रा मटेरियल जो होता है इसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है एडिबल प्रोडक्ट्स में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे आपके पास एग्रीकल्चर में मैं बोलूँगा, हम पैडी फील्ड में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन उसको बाद में हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद की प्रोसेसिंग होती है, फिर जाके उसे हमें राइस मिलता है। तो इस तरह से वो तो रॉ मटेरियल है, फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हो एक एडिबल प्रोडक्ट्स में। सो इसी तरह हॉर्टिकल्चर के अंदर डिफरेंट, जैसे आप टमाटोज़ की प्रोडक्शन करते हो, फिर उसके आगे जूसेस बनाते हो, सॉस बनाते हो, केचप्स बनाते हो, तो ये एक प्रोसेसिंग होती है, आपके लिए रॉ मटेरियल होता है, फिर इसको आप प्रोसेसिंग करके एडिबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हो। तो इस तरह से ये फूड प्रोसेसिंग में भी काफ़ी अहम रोल अदा होता है किसका, एग्रीकल्चर का, बाकी हॉर्टिकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी का। सो उसके बाद हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, यहाँ पे टेम्परेट फ्रूट्स इंडिया में अगर बात की जाए, इंडिया के अंदर टेम्परेट फ्रूट्स तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट जो है यूटी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, जो सबसे ज़्यादा टेम्परेट फ्रूट्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। अब टेम्परेट फ्रूट्स में क्या क्या आ जाता है, आपका एप्पल आ जाता है, आपके पेयर आ जाता है आपका, इसी तरह से बाकी जो पीच आ जाते हैं, जो भी यहाँ पे फ्रूट्स यहाँ कश्मीर में होते हैं वो सारे टेम्परेट ही टाइप के फ्रूट्स होते हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर जो है जम्मू एंड कश्मीर है। सो उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड प्रोसेसिंग। अब फ्रूट्स की जैसे फूड प्रोसेसिंग होती है तो जैम्स बनाए जाते हैं, जेली, सॉस, केचप्स, पूरीज, ये चीज़ें मैंने अभी बोली आपको, ये आपको वहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ें होती हैं प्रोसेसिंग करके। उसके बाद बात करें तो स्कीम्स आई कुछ गवर्नमेंट की फॉर फूड प्रोसेसिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, कुछ स्कीम्स थी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, PMFME स्कीम। ये क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो ये जो स्कीम थी हमारे पास, ये स्कीम जो थी ये स्कीम जो था इसका आउटले कितना था सबसे पहले, यानी इसके लिए पैसा कितना गवर्नमेंट ने दिया, तो इसके लिए उन्होंने अलॉट किया 10,000 करोड़, इतना पैसा इसके लिए अलॉट हुआ। यानी 5 साल के लिए ये स्कीम रहेगी, यानी 2021-20 से 24-25 तक ये स्कीम रहेगी। इस स्कीम में उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च किए। कौन से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अब देखेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोडक्ट है, यहाँ से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन फ्रेम करता है, देखो समझना। यह मैंने आपके लिए लाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर, देखो हाँ, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर फिश बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर एप्पल के लिए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट फॉर डेली प्रोडक्ट्स के लिए, पुलवामा नोन एज मिल्क प्रोडक्ट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखना। इसी तरह से रामबन नोन फॉर हनी के लिए जाना जाता है, रियासी आपको स्पाइसेस के लिए जाना जाता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी एग्जामिनर पूछ सकता है विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर द स्पाइसेस, तो रियासी। इस तरह से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर द हनी, दिस रामबन। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें कवर हुई। बाकी चीज़ें भी देख लो यहाँ से। इसी तरह से सांबा की बात करें, नोन फॉर द मशरूम प्रोडक्ट्स, उधमपुर फॉर द पिकल्स, शोपियां फॉर द एप्पल,
Kapora for the walnut, Ganderbal for fish product based, and Doda for olive products के लिए जैतून का तेल जो निकाला जाता है वो olive products, एंड इसी तरह से पुंछ फॉर मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो ये थे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वुयान सीमेंट फैक्ट्री 1962 में एक्स्टैब्लिश की गई थी जम्मू एंड कश्मीर में, ये याद रखना, वुयान सीमेंट फैक्ट्री। उसके बाद जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड फैक्ट्री ये भी खोली गई यहाँ पे, क्रू पुलवामा में ओपन की गई थी 1982 में। तो ये पूछ सकता है यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री, बाद में ये सीमेंट फैक्ट्री तो बंद होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ इसको, तो जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड, तो ये है कहाँ पे, क्रू पुलवामा में 1982। अब हम बात करेंगे कुछ कारपेट मेकिंग इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे कारपेट्स मेकिंग इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ कारपेट मेकिंग इन कश्मीर हिस्टोरिकली लिंक्ड विद द पेरिशियन इन सेंट्रल एशिया। बोलते हैं यहाँ पे जो कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री का जो ताल्लुक है वो कहाँ से आया, यहाँ पे लोगों को इस बारे में नहीं पता था। पेरिशियन के लोग थे, सेंट्रल एशिया के जो थे, वहाँ से स्किल्ड पर्सन को लाया गया यहाँ पे, उन्होंने यहाँ के लोगों को ये चीज़ सिखाई कि कारपेट मेकिंग कैसे की जाती है। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे शामी डायनेस्टी से। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पर्शिया और सेंट्रल एशिया से बहुत सारे वीवर्स को यहाँ पे लाया, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को इस बारे में बताया कि किस तरह से कारपेट मेकिंग की जाती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फेमस फॉर द कश्मीर में कारपेट मेकिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग बाहर के भी काफ़ी पसंद करते हैं, तो ये भी सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ के लिए। अब यहाँ पे कुछ सेंटर्स हैं हमारे पास, मेजर कारपेट मेकिंग सेंटर्स श्रीनगर में है। कॉटेज द कॉटेज इंडस्ट्री एक्सपोजिशन CIE, द कारपेट फैक्ट्री, जॉन कारपेट फैक्ट्री, ये तीनों कहाँ पे हैं, श्रीनगर में, जहाँ पे कारपेट्स मेकिंग की जाती है। उसके बाद चिनाब मिल टेक्सटाइल का नाम सुना होगा, चिनाब टेक्सटाइल मिल बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट सेटअप इन कठवा में से सेटअप किया गया था। कठवा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे, यानी टेक्सटाइल्स वहाँ पे बनाई जाती थी। और इसे कब किसने शुरू किया था ये भी याद रखना, इसे शुरू किया था के बिरला ग्रुप जो था उसने शुरू किया था चिनाब टेक्सटाइल मिल्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकता है एग्जामिनर, जो चिनाब टेक्सटाइल मिल्स है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये कठवा डिस्ट्रिक्ट में है और इसे के बिरला ने शुरू किया था। हमारा जो टॉपिक था इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट सेकंड कवर होता है। तो पार्ट थर्ड में भी जो चीज़ें होंगी, इंडस्ट्रीज़ वगैरह, सिडको, जो भी चीज़ें होंगी वो हम कवर करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये रहेगा आपको कंटिन्यू इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और बाकी जो साथ साथ हम जो साइंस पोर्शन है वहाँ से भी वीडियोस लाएंगे, और जो कुछ बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बोल रहे थे तो कोशिश करेंगे उसमें से भी वो टॉपिक भी कवर करने का। और इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम कवर कर रहे हैं। जो भी चीज़ें होंगी, जो भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर, चाहे आपके सुपरवाइज़र की बात करें या फिर फॉरेस्टर की है, या फिर हमारे पास फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, या बाकी कमिंग एग्ज़ाम जो भी SSB के हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। और जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।